आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज़ चैनल। मैं हूं मुस्तकीम शाह और आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज़ चैनल। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। एक भी पेशेंट ऐसा नहीं रहा जिसका इलाज किया गया हो और उसके साथ कोई कैजुअलिटी हुई हो। और होम्योपैथिक ही एक ऐसी विधा है जिसमें प्रिवेंटिव मेडिसिन है। अगर हम उस दवा का सेवन कर लें तो इस महामारी से बच सकते हैं। उस दवा का नाम हम सब लोग जानते भी हैं, बहुत सारा वायरल भी हुआ है। कैम्फर एक दवा है, कैम्फर 1M और आर्सेनिक एल्बम 30। इन दोनों के दवाओं का सेवन करने के बाद व्यक्ति इस महामारी से बच जाएगा। और ये जो दवा हम लोग वितरित किए हैं, पूरे महानगर में वितरित किए हैं। और अंत में ये ध्यान में आ गया, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, थाने के लोग, पुलिसकर्मी, उनको बहुत ही आवश्यकता थी। उनको एक एक थाने पर जा करके हम लोगों ने दवाओं का वितरण किया है। तो जो सफलता होम्योपैथिक में मिल रही है वो आशातीत है। बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल भी अगर गिर गया है तो उसके लिए भी दवा है। जिनका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है उसके लिए एक एस्पिडोस्पर्मा और कार्बोवे 2 दवाएं हैं, बहुत ही कारगर हैं। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक ना। यही में आई अर्जुन का छाला है, ये अर्जुन का छाल है, अब परिजात का पत्ती है, एक काढ़ा पिए का। में 2 आदमी का दवाई बाटे। वो दवाई का बाई बताओ। देखिए एक गोली जो हो भैया हम में आई और गिलोय बाटे, परिजात बाटे और अर्जुन का छाल बा। विटामिन सी हो गोली जो हो और बाकी का गोली जो हो 2 लोगों का दवा है। फाउंडेशन का महासचिव हूँ। सर किस तरह का दवा वितरण कर रहे हैं आज, क्या है? प्रबोधिनी फाउंडेशन की प्रबंध समिति ने जो इस कोरोना के महामारी में स्वस्थ भारत और स्वस्थ समाज की परिकल्पना के साथ एक निरोग कवच का निर्माण की है, जिसमें गिलोय, परिजात और नीम और अर्जुन के छाल की औषधि है। और उसके साथ साथ होम्योपैथिक दवा भी है। फिर एलोपैथिक दवा की जो विटामिन है, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, इन सबों का अगर एक हम लोग एक थैला बनाए हुए हैं, उस थैले का वितरण किया जा रहा है। क्योंकि अगर जो औषधियाँ हम बताएं, उन औषधियों का अगर प्रयोग किया जाए तो प्रतिरोधक क्षमता, औषधियों के साथ अगर इस एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवा का उपयोग किया जाए तो प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत रहेगी कि व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं हो सकती है नॉर्मल तौर पे, और व्यक्ति निरोग रह सकता है। तो निरोग रहते हुए वो कोरोना के रोग से भी बच सकता है और स्वस्थ समाज का और स्वस्थ परिवार का निर्माण होगा। जब परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा तो देश भी, राष्ट्र की भी जो स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना चरितार्थ होगी। और इसको हम लोग आज इस कोरोना के संक्रमण में इसको जड़ से अगर कोरोना को समाप्त करना है तो स्वस्थ भारत का निर्माण करना पड़ेगा। और स्वस्थ भारत को निर्माण करने के लिए केवल बात से नहीं होगा। अगर पर्यावरण संतुलित नहीं होगा तो स्वस्थ भारत का निर्माण नहीं होगा। तो हम लोगों ने 6 जिलों को टारगेट हम लोग किए हुए हैं। बनारस, चंदौली, गाजीपुर, भदोही, जौनपुर, और ये जो 6 जिला हैं, इन 6 जिलों में हम लोग 5 लाख ये जो अभी निरोग कवच जो पैकेट हम लोग बना रहे हैं, थैला बना रहे हैं, इस थैले का वितरण करेंगे। साथ ही साथ 25 लाख इन 6 जिलों में औषधि आधारित, जैसे गिलोय हुआ, परिजात हुआ, नीम हुआ, पीपल हुआ, तुलसी हुआ, इसका वृक्ष हम लोग इस संकल्प के साथ लगवाएंगे कि जो लगाएगा वो पहले उसके संरक्षण का संकल्प लेगा और हम लोग इसको उसके बाद वहाँ पे लगवाएंगे। फिर अगर स्वस्थ भारत की परिकल्पना करनी है तो जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे गाँव में जो परंपरागत जो क्रीड़ा, जो बिना किसी उपकरण के खेल होते थे, चाहे कबड्डी हुआ, कुश्ती हुआ, खो खो हुआ, ओला पाती जैसे एक खेल होता है जो पेड़ पे
और ये सब सीजनल होता है। जैसे कबड्डी और चिकई जो होता था वो बरसात में हुआ करता था, गर्मी में जब खाली होते थे तो लोग बगीचे में ओला पाती का खेल, लेकिन ये सब विलुप्त हो रहा है, जिसके कारण से अगर खेल कूद नहीं बच्चे कर रहे हैं तो बच्चे मतलब को अंदर छोटे बच्चे भी रोग से ग्रसित हो जा रहे हैं। इसलिए हम लोग इन खेल को बढ़ावा देने के लिए तथा व्यायाम करने के लिए और योग करने के लिए हम लोग हर जिले में हर ब्लॉक में एक केंद्र खोलेंगे और वहाँ से इन गतिविधियों का संचालन करने के लिए हम लोग प्रयास करें। आज किन किन लोगों को आपने वितरण किया और कहाँ कहाँ के लोग रहे? लगातार हम लोग किसानों और मजदूरों के बीच में वितरित कर रहे हैं और उसके लिए आज हम लोग